सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। दो अल्लाह की राह में, इसलिए कि अल्लाह की राह में देने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता। अल्लाह की राह में एक दोगे, अल्लाह तुम्हें कम से कम 10 देगा, और नियत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें 70 देगा, और अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें 700 देगा, और नियत अच्छी है तो अल्लाह तुम्हें बेहिसाब देगा। दे के देखो, जब लोगों के माल पे मंदी आती है तो लोग कहते हैं यार मौलाना अभी मंदी चल रही है, मैं चंदा नहीं दे सकता। अल्लाह के घर में कहता हूँ मैं, जब मुझे कभी ऐसा लगता है ना कि मंदी आ रही है तो मैं थोड़ा ज़्यादा देने लगता हूँ। वजह यह है कि ये तिजारत अल्लाह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने तो वादा किया ना कि एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा। तो आना बंद हो गया ना, इनकमिंग बंद हो गई है, तो अब आएगा कैसे? सियासी लीडर को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा करेगा कि नहीं करेगा। मुमकिन है किसी इमाम साहब को दूंगा तो वो भी वादा वफा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। किसी खतीब साहब को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो कहता है कुल सदकल्लाह, ऐ महबूब फरमा दो कि अल्लाह सच्चा है, और फिर एक मकाम पर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। जब उसने कह दिया एक दोगे तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम का 10 दूंगा, तो फिर जब ऐसा लगता है कि अब आमदनी कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो मैं सोचता हूँ जरा जल्दी कुछ निकालो, इसलिए कि एक दूंगा तो 10 तो आ ही जाएगा। और आता है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। मैं लोगों को कहता हूँ अल्लाह पे सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का ये है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन जिसके नाम का कलमा पढ़ते उस पर यकीन नहीं करते। एक बार मेरे अल्लाह पे यकीन करके देखो। यकीन इतनी मजबूत चीज़ है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। यकीन की बात आई है तो मैं एक बात कहूँ, थोड़ा सा टाइम, यकीन की बात है, एक बात कहूँ। एक दिन राबिया बसरी का रोज़ा था, बड़ी अजीम खातून राबिया बसरी का रोज़ा था। रोज़े से थी, इफ्तार का वक्त करीब आया, एक रोटी का आटा डब्बों को पीट पाट कर निकाला गया होगा, एक रोटी बनी। आज बहुत फरावानी का दौर है, वो दौर बहुत, जब वो तंगी का दौर था, बहुत लोग मालदार नहीं थे। वो भी फिर एक बेवा औरत जिसकी कोई आमदनी नहीं हो, बूढ़ी थी, रात दिन इबादत करती थी। एक रोटी बनी, दरवाजे पे साइल आ गया, भिखारी आ गया, है कोई अल्लाह के लिए खिलाने वाला, अल्लाह के लिए देने वाला? अब एक ही रोटी है, इफ्तार का वक्त है, और इफ्तार का वक्त कैसा होता है आप सब जानते हैं ना, हाथों से तस्बीह छूट छूट के गिरती है। मौज़िन साहब भूल तो नहीं गए ऐलान करने के लिए, ये हालत होती है। अब वो लोग यार, जो लोग सहरी में तुर्री पिए, क्या क्या पिए, उनका ये हाल होता है। जो खजूर और पानी पे सहरी करते होंगे उनका क्या हाल होता है इफ्तार के वक्त। लेकिन आवाज़ आई है कोई अल्लाह की राह में देने वाला? कनीस से कहा बेटी ये रोटी उठा के दे दो। ये राबिया थी ना, वो राबिया तो नहीं थी। वलिया ये थी, वलिया वो नहीं थी। दिल में खसक आ गई, दिल में खटक आ गई, एक अजीब सा कराहत का मामला आ गया। ये कैसी बुढ़िया है, इफ्तार के लिए एक रोटी आधी आधी खानी थी, ये भी कहती उठा के दे दिया। लेकिन अभी गुरूब नहीं हुआ। ऐसे में कोई आने वाला आया या कोई कनीज आई, बीबी मेरी मालिका ने आपके लिए रोटियां भेजी है। तो इससे पहले कि वो रोटियां वसूल करती, पूछा कितनी है? का 8 है। ले जा मेरी नहीं है, ले जा मेरी नहीं है। कनीज की खटक और बढ़ गई, ये कैसी है? अरे 8 मिली थी, क्या सैरों के खाते आज? ग्रुप का वक्त करीब है, कहती मेरी नहीं है। अरे मेरी है या नहीं है, भेज दिया तो ले लेती, या मेरी नहीं है ले जा किसी और की है। उसके बाद लेकिन अब भी गुरूब नहीं हुआ। मैं कहता हूं मुसलमानों के पास सब रहा, यकीन गया।
यकीन पैदा करो, यकीन। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का कितना खूबसूरत शेर है। 2 मिसरे कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अहले शक हो गए हो इसलिए डगमगा रही है कश्ती, ये मंदी वो तेजा, ये तहरीक वो अमका वो, ये सब चल रहा है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। राबिया कहती है ले जा मेरी नहीं है, लेकिन अभी गुरूब भी नहीं हुआ था, फिर कोई दूसरा आने वाला आता है, बीबी मेरे मालिक ने रोटियां भेजी है। फिर उससे ही पूछा कितनी है, कहा 10। हाँ ला ये मेरी है, ला ये मेरी है। कनीज ने देखा तो ये मंजर तवक्कुल का, यकीन का मंजर देखा, लेकिन उसके बाद कहने लगी माई बात समझ में नहीं आई, मैं तो डामाडोल थी ना, मेरे यकीन में मजबूती नहीं थी। 1 तूने दे दी, फिर 8 मिली, तूने उसको भी वापस किया, लेकिन 10 कैसे ले लिया कि मेरी है। कहा नादान, मेरे अल्लाह का जब वादा है कि तू 1 देगा तो कम से कम मैं 10 दूंगा, ये कम से कम है। जब उसका वादा है कि कम से कम 10 देगा तो 8 कैसे ले लूं? उसका वादा है कि कम से कम 10 देगा तो 8 कैसे ले लूं? तो इसलिए उसने जब, और याद रखना फिर वो भी पहले आजमाता है ना कि देने वाले का यकीन कितना पुख्ता है। सखियों की फेरिस्त में नाम लिखाना चाहता है या मेरे बंदों की फेरिस्त में नाम लिखाना चाहता है? रियाकारी करना चाहता है या वाकई अल्लाह की राह में देना चाहता है? ये रियाकारी नहीं कि आप ऐलान करो कि मैंने इतना दिया, ये रियाकारी नहीं। रियाकारी ये है इस नीयत से ऐलान करवाओ कि लोग मुझे देखकर सखी कहें, इसमें कुछ नहीं मिलना है। अगर इस नीयत से ऐलान कराओगे कि मेरे ऐलान को सुनकर मेरे बाजू में बैठा हुआ भी ऐलान करेगा तो आपका भी सवाब मिलेगा, उसके सवाब में कमी बगैर उसका सवाब भी अल्लाह आपको अता फरमाएगा, उसके सवाब में कमी किए बगैर अल्लाह वो सवाब भी आपको अता फरमाएगा। तो वो बात मैं अब इख्तिताम पे कर दूं जो करने चला था। मस्जिद की तामीर बड़ी अजीम चीज़। एक बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मैंने मस्जिद बनानी है, तामीर करनी, मस्जिद तामीर करनी। अब बादशाह था, उसको कमी क्या थी? मस्जिद बनाने के लिए जगह का इंतखाब हुआ, तामीर शुरू हुई, लेकिन अपनी तरह नहीं बनाई उसने मस्जिद। जैसे हम लोग बनाते हैं, इधर मांग उधर मांग, है ना। ये बेचारे यहाँ के जिम्मेदारों ने भी मेहनत तो बड़ी की, कहीं गए नहीं ये, लेकिन मैं जब कभी कब्रिस्तान आता था मैयतों में तो देखता था हर मैयत पर कुछ लोग खड़े होकर यही अपने मरहूमीन के नाम से। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। देने वाला तबका अल्लाह की राह में अपने हाथ से किसी के आगे हाथ फैलाए, आसान नहीं। और फिर अल्लाह की राह में मांगने वालों को लोग कितनी हकीर नज़र से देखते हैं। रमज़ान शरीफ में 11 महीने तक सलाम करने वाले थोड़ा कट मार के चले जाते हैं। क्यों? चंदे का मौसम है ना, अभी मांग न ले, ये हालत है लोगों की। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों ये बताओ, ये जो लोग जो मांग रहे हैं क्या ये अपने लिए मांग रहे हैं? सच बताना, अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के कहना क्या अपने लिए मांग रहे हैं? बल्कि मैं तो आपसे ये कहता हूँ, जो अल्लाह के लिए मस्जिद मदरसे के लिए आपके पास मांगने के लिए आते हैं वो आपके मोहसिन है, मोहसिन, कि वो आपका बोझ वो अपने सर ले लेते हैं। आपने दे दिया मोतमद लोगों को, मोतबर लोगों को, अब ज़कात आपकी है, सही जगह खर्चा वो कर रहे हैं। वरना इस शहर में तो इधर उधर के पता नहीं कितने कितने हजार मील के फासले से लोग आते हैं, उनके गांव में मदरसे भी नहीं होते, वो आपसे चंदा लेके जाते हैं।